कि आँखों के सामने है महशर का एक नजारा, इतनी बड़ी है दुनिया पर मैं हूँ बेसहारा। कैसे करूँ गुजारा, कैसे करूँ गुजारा, सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा, सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा। मेरी खाली झोली भर दो, मैं फ़कीर हूँ तुम्हारा, मैं फ़कीर हूँ तुम्हारा, मैं फ़कीर हूँ तुम्हारा, मैं फ़कीर हूँ तुम्हारा, मैं फ़कीर हूँ तुम्हारा। सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा, मेरी खाली झोली भर दो, मैं फ़कीर हूँ तुम्हारा। बस इसी काफ़िले के साथ शेर बुलाया कि है कितना खूबसूरत सद्दाम का दुलारा। अब तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह। है कितना खूबसूरत सद्दाम का दुलारा, है कितना खूबसूरत सद्दाम का दुलारा, है कितना खूबसूरत सद्दाम का दुलारा, है कितना खूबसूरत सद्दाम का दुलारा। मौला रहे सलामत, मौला रहे सलामत सद्दाम का दुलारा, मौला रहे सलामत सद्दाम का दुलारा, मौला रहे सलामत का दुलारा, मौला रहे सलामत सद्दाम का दुलारा। अंदाजा लगाएं आप, बकरीदी भी मौजूद हैं और ज़हीर भाई भी मौजूद होंगे, है ना? लेकिन हमारे इमाम को देखिए इमामत कैसी हो रही है, लेकिन मुक्तदी हो के खामोश क्यों है? जोर से बोले सुभान अल्लाह। कि दिल से दुआ है मेरी हासिल करे हमेशा, दिल से दुआ है मेरी हासिल करे हमेशा। क्या? इश्क़े नबी की दौलत, इश्क़े नबी की दौलत सद्दाम का दुलारा, इश्क़े नबी की दौलत सद्दाम का दुलारा, इश्क़े नबी की दौलत सद्दाम का दुलारा। है कितना खूबसूरत सद्दाम का दुलारा। और एक शेर में नकीबे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुमताज़ रज़ा साहब अब्ला मुशाहिदी के हवाले से ये पेश कर रहा हूँ। ये सारे बिरादरान सब इनके भांजे हैं। हाँ, मैं हवाले इनके हवाले से पेश कर रहा हूँ। समाज कि पूरी हयात गुज़रे सीरत पे मुस्तफ़ा की, पूरी हयात गुज़रे सीरत पे मुस्तफ़ा की। करे बाप माँ की खिदमत, करे बाप माँ की खिदमत सद्दाम का दुलारा, करे बाप माँ की खिदमत
सेठ हसपति उनके हवाले से मैं देखना चाहता हूँ बम्बई में ये 500 के नोट चलते हैं कि नहीं चलते कि महबूब तो जहां की चाहत बसा के दिल में, महबूब तो जहां की चाहत बसा के दिल में, जाएगा सूए जन्नत, जाएगा सूए जन्नत, सद्दाम का दुलारा जाएगा सूए जन्नत, सद्दाम का दुलारा जाएगा सूए जन्नत, सद्दाम का दुलारा जाएगा सूए जन्नत, सद्दाम का दुलारा। मैं लड़के के बड़े अब्बू के हवाले से ये शेर पेश कर रहा हूँ। हाजी गुलाम नूरी साहब मौजूद हैं, झूम कर बोल दीजिए। अच्छा जावेद भाई का हुक्म है, मैं जल्दी जल्दी पेश कर रहा हूँ। हाजी गुलाम गौस नूरी मसरूर हो के बोले, गुलाम गौस नूरी, ये गुलाम गौस नूरी मसरूर हो के बोले, ये गुलाम गौस नूरी मसरूर हो के बोले, क्या कि है रब की प्यारी नेमत, है रब की प्यारी नेमत, सद्दाम का दुलारा, है रब की प्यारी नेमत, सद्दाम का दुलारा, सद्दाम का दुलारा, सद्दाम का दुलारा, मौला रहे सलामा। और इनके चार चचा और मौजूद हैं, मैं जल्दी से पेश कर दूं, मोहब्बत से बोल रहे हैं सुभान अल्लाह। सद्दाम हूँ या आशिक सादिक या नूर चाचा, सद्दाम हूँ या आशिक सादिक या नूर चाचा, है सब के दिल की हसरत, सद्दाम का दुलारा, है सबके दिल की हसरत, सद्दाम का दुलारा, सद्दाम का दुलारा, सद्दाम का दुलारा, सद्दाम का दुलारा, सद्दाम का दुलारा। मैं आकर जमाना भूल जाता हूँ, मेरी दीवानगी ये शौक को सजदा न कह देना, मैं जब भी सर झुकाता हूँ उठाना भूल जाता हूँ। करीब 17-18 साल पहले ये शेर मैंने बारगाहे गरीब नवाज में ही बैठ कर कहे, और हर साल कहीं ना कहीं पढ़ना पड़ता है। बार कहे अभी इंतजाम कर रहे हैं। अब आइए, बहुत से अशार मेरे जहन में आए, जो जैसा पढ़ता है और जो जैसा सुनने वाले सामीन होते हैं। मुझे शेर याद आता है तो मैं बोल देता हूँ, मैं सोच कर नहीं आता कि मुझे ये बोलना है, ये करना है। ना मैं वो जुमले बोल पाता हूँ रटे रटाए हुए, और ना ही पहले से ही मुंतखब अशार बोल पाता हूँ। ये तो अभी आपने मोहतरम अल्तमश मुशाहिदी को समाअत किया है, जो अंबर मुशाहिदी साहब क़िबला के साहबजादे हैं, और आप ये जान लें कि उनके बाप मतलब उनके वालिद साहब अभी यहाँ बैठे हुए हैं, उनको सुनना है। इनके अलावा एक और मेहमान शायर हैं जनाब मोहतरम मुशाहिद रजा बलरामपुरी, बहुत अच्छा पढ़ते हैं और बहुत मेहनत से पढ़ते हैं। इंशाअल्लाह वो भी पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद। तरन्नुम गोंडवी साहब क़िबला को ये दाद तो देते रहेंगे, लेकिन अगर पढ़ने का मौका इनको नहीं मिला तो मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं कि क्या हो सकता है ना।
हाजी साहब आपके प्राइस इस्माइल के खतीब व इमाम आप बराबर सुनते रहते हैं, ये भी मोहब्बत से नबी की नात पढ़ते हैं, मनकबत के शेर पढ़ते हैं। इंशाल्लाह इनसे भी सुना जाएगा, चाहे 5 मिनट ही सुना जाएगा, है ना। कारी शकील साहब काफी देर से आए, हालांकि पोस्टर में नाम इनका बहुत जरी है, लेकिन चलिए कहीं से होके आए होंगे। हाँ खैर, उनको भी सुनना है, तो ये सब पढ़ने वाले हैं, सब सुनेंगे। मैंने कह दिया सुना सबको जाएगा, भले आज मैं कम शेर सुनाऊं। फिर 2-3 तकरीरें, मगर बस चंद मिनट की होंगी, क्योंकि जिनको बुलाया गया है दावत देके तो उनसे सुना जाएगा, भले 10 मिनट ही सुना जाए, 15 मिनट ही सुना जाए। और ये तो माइक पे आने वाला ख्याल रखिएगा ही कि उसके बाद उसकी बिरादरी को ही आगे आना है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। इस वक्त मैं चाहता हूँ मुख्तसर मगर एक बेहतरीन तकरीर हो जाए। जरूरत पड़े तो घंटों की तकरीर का खुलासा 10-15 मिनट में भी बयान कर देते हैं, और अगर जरूरत हो तो 10 मिनट की बात फैला के वजाहत के साथ 2-3 घंटे भी नहीं पूरी कर पाते हैं। लेकिन आज वक्त कम है, कई बोलने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा सुनना है सबको। कोई अपने घर की बात नहीं करेगा, या तो हालात पे आदमी गुफ्तगू करेगा, जो माहौल है किसी की निगाह से जगह छुपा नहीं है। ऐसे पुरबदर माहौल में अगर हम थोड़ी देर नबी की महफिल में बैठे हैं तो ये किसी जिहाद से कम नहीं है, ये मैं समझता हूँ। बाकी आप लोग क्या समझते हैं वो आप लोग समझें। इस वक्त खतीब अहले सुन्नत नाशिर मज़की आला हज़रत आलिम बयान हज़रत अल्लामा मौलाना रबीउल्लाह साहब आलिमी मद्दज़िल नूरानी से मैं इल्तिमास कर रहा हूँ, कुर्सी खिताबत पर तशरीफ ला रहे हैं। आप नारों से इस्तकबाल कर लें, उसके बाद इंशाअल्लाह इन मद्दाहान मुस्तफ़ा से शोरा से आप एक डेढ़ कराम सलामत समाअत करेंगे। फिर आगे का प्रोग्राम भी ऐलान जैसे मौका रहा मैं करता रहूँगा। हालांकि निज़ामत से मैं बहुत दूर भागता हूँ, लेकिन ये तरन्नुम साहब ने कहा आना है 30 तारीख को, उस वक्त नहीं बताया क्या करना है। जब वो इश्तिहार छपा या बैनर छपा तो उसमें लिखा हुआ था स्टैंड, हाँ जब तक आप लगा लीजिए, जब तक मैं बात कर लेता हूँ। तो बाहर कैब में आ गया हूँ, आप नारों से हज़रत का इस्तकबाल करेंगे। अंबर भाई 2 दिन पहले बकरीद थी, तो मैंने एक किसी शायर की गज़ल का शेर देखा, उसकी रदीफ की शदीद हो गया है, मजीद हो गया है। तो वो गज़ल का शेर था, मैंने अपने दिल की बात और इश्क की बात की है, कहा क्यों ना इसको और अच्छा किया जाए, क्योंकि जब जरूरत पड़ी थी तो मैंने कहा था दंग है सब देख कर, आधा इधर आधा उधर हो गया पल में कमर, आधा इधर आधा उधर। फिर जब बात आए कि नात और ऐसी शायरी जिसके पढ़ने से सवाब मिले किन किन जमीनों पे की जाती है, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे रात में 2 बजे फोन करके कहा कि इस रतीब पे गजल मैंने देखी है, अगर तुम कह सकते हो तो इसको नात करके दिखाओ, या ऐसे शेर कहो जिसको पढ़ने से सवाब मिले। तो मैंने कहा था बहनों को देगी और भी तस्कीन चूड़ियां, पहने जो पढ़ के सूरह यासीन चूड़ियां, जब जब दुआ के हाथ उठाती थी फातिमा, कहती थी झूम झूम के आमीन चूड़ियां। लेकिन जब उस दिन मैंने देखा अभी बकरीद के दिन, तो मैंने 4 मिसरे कहे हैं, आप सुन लें। और पहली बार माइक पे पढ़ रहा हूँ, अंबर भाई को ऐसे सुनाया है। तरन्नुम भाई सुनो, दा इनाम ना देना तो दा जरूर दे देना। ये सब बड़े लोग हैं, ये दुआ दे दें, आप सुभान अल्लाह कह दें, आमीन बोल दें, यही बहुत है मेरे लिए। हजरत अल्लामा साहब क़िबला का बयान होना है, हजरत समाअत कर ले। हमारे शहर में ऐलान ईद हो गया है, या रसूल अल्लाह हमारे शहर में ऐलान ईद हो गया है, तुम्हारे हिज्र का गम फिर शदीद हो गया है। और फिर आगे या रसूल अल्लाह हुजूर आप ही मुर्शिद हैं, आप जानते हैं, हुजूर आप ही मुर्शिद हैं, आप जानते हैं, ये दिल तो रोजे अज़ल ही मुरीद हो गया है। हुजूर आप ही मुर्शिद हैं, आप जानते हैं, ये दिल तो रोजे अज़ल ही मुरीद हो गया है। मुझे यकीन है आपने बहुत अच्छा सुना है, लेकिन कहीं और पढ़ूंगा तो इससे अच्छी दाद भी मिलेगी और दुआ भी मिलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने
मुसलमाना ने अहले सुन्नत हजरत अल्लामा रबीउल्लाह साहब क़िबला नारे तकबीर नारे रिसालत। मिंबरे नूर पर तशरीफ़ फरमा बावकार उलमाए अहले सुन्नत अज़ीज़ सामीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी इर्तदा हबीबिही फ़िल अर्दि वस्समा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाई मुहम्मदिल मुस्तफ़ा वल मुस्तबा वल मुर्तज़ा वाला आलिहि तुक़ा व अस्हाबिही नुजूमिल हुदा। अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना जाअू मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यत फ़अख़लिसू लहु दुआ। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आइए कुछ अर्ज़ व मारूफ़ से कब्ल सबसे पहले हम और आप अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन रसूल गिरामी वक़ार महबूब परवरदिगार आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में अपने गुलामी का सबूत पेश करते हुए वालिहाना अंदाज से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन अददा माफ़ी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बेदवामी मुल्किल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र व एहसान है कि उसने हम तमाम मुसलमानों को उम्मत मुहम्मदिया में पैदा फरमाकर हर तरह की नेमतों से सरफराज फरमाया। आज की ये मुक़द्दस और पाकीज़ा तक़रीब जिसे गिरामी मर्तबत हज़रत हाफिज़ हाजी गुलाम गौस नूरी साहब क़िबला ने और उनके जुमला बिरादरान ने अपने वालिद मोहतरम के सालाना फातिहे के मौके पर मुनक़्क़िद किया है। रब्बे कदीर जल्ला जलालहू की बारगाह में दुआ है कि मौला इस तक़रीब को कबूल फरमाकर मरहूम के दर्जात को बुलंद फरमाए। मिंबर शरीफ पर आपकी निगाहें देख रही हैं कि जमात अहले सुन्नत के मौक़र उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रत क़ारी इरशाद साहब ख़तीब व इमाम और मौलाना जावेद सिद्दीकी साहब, मौलाना सलमान तकल्लुम हयाती साहब, जनाबे तरन्नुम तबस्सुम गोंडवी साहब, मौलाना मुशाहिद बल्लामपुरी साहब, अंबर मुशाहिदी साहब और क़ारी नसीर साहब, इनके अलावा दीगर उलमा तशरीफ़ फरमा हैं। इन सब की मौजूदगी में मुझे थोड़ी देर एसालो सवाब पर गुफ्तगू करनी है। हुजूर मुफ्ती आज़म फरमाते हैं, बख्ते खुफ्ता ने मुझे रोज़े पे जाने न दिया, बख्ते खुफ्ता ने मुझे रोज़े पे जाने न दिया, जानो दिल सीने कलेजे से लगाने न दिया, जानो दिल सीने कलेजे से लगाने न दिया। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। और पांव थक जाते अगर पांव बनाता सर को, पांव थक जाते अगर पांव बनाता सर को, सर के बल जाता मगर ज़ौफ़ ने जाने न दिया, सर के बल जाता मगर ज़ौफ़ ने जाने न दिया। जावेद भाई, मेरे आमाल सियाह ने किया जीना दूभर, मेरे आमाल सियाह ने किया जीना दूभर, जहर खाता तेरे इरशाद ने खाने न दिया, जहर खाता तेरे इरशाद ने खाने न दिया। सहाबा की अंजुमन थी, पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। सहाबा की मौजूदगी में मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सहाबा जब कयामत कायम होगी उस दिन आप हमें कहां तलाश करेंगे। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप फरमाएं
कि कयामत के दिन हम आपको कहां तलाश करेंगे, आप कहां मिलेंगे? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जब कयामत कायम होगी उस दिन मैं 3 मकामात पर मिलूंगा। मेरे सहाबा सरकार के सहाबा अर्ज करते, या रसूल अल्लाह वो मकामात कौन से हैं जहां आपसे मुलाकात होगी? तो मेरे आका ने पहला मकाम जो बताया वो मीज़ाने अमल, जहां लोगों के आमाल तौले जाएंगे। मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं कि जहां लोगों के नामे आमाल तौले जाएंगे, मीज़ाने अमल, वहां मैं पास खड़ा रहूंगा। जिस उम्मती की नामे आमाल में कमी होगी, मैं अपना मुबारक हाथ लगाऊंगा, उसके नामे आमाल की नेकियां बढ़ जाएंगी। आला हजरत फरमाते हैं, इसी हदीस पाक की तर्जमानी करते हैं, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी। तो जिन लोगों के पास गुनाह नहीं होंगे वो तमन्ना करेंगे, काश लोगों के पास जाएंगे, कुछ अपने गुनाह हमें दे दो, हमसे नेकियां ले लो, ताकि जब हमारे नामे आमाल तौले जाएं उस वक्त मुस्तफ़ा जाने रहमत का मुबारक हाथ लग जाए। तो सरकार आला हजरत फरमाते, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर मीज़ाने अमल पर आपको ना पाए तो फिर कहां तलाश करें? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हौज़े कौसर पे तलाश कर लेना। मेरी उम्मत प्यासी होगी, मैं अपनी उम्मत को आबे कौसर पिलाऊंगा जिससे वो कभी प्यासी नहीं। हौज़े कौसर पर बर्तनों की तादाद आसमान के तारों से कई गुना ज्यादा। आला हजरत इस हदीस पाक की तर्जमानी करते हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, पीते हम है पिलाते ये है, रब है मोती ये है कासिम, देता वो है दिलाते। सहाबा अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, अगर आपको हम मीज़ाने अमल पर ना पाए, हौज़े कौसर पर ना पाए, फिर आपको कहां तलाश करें? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि पुलसिरात पर तलाश कर ले। मेरी उम्मत पुलसिरात पर से गुजरेगी गुनाहों का बोझ लेकर के। पुलसिरात की मुसाफहत एक हदीस पाक में 1500 बरस का रास्ता है, वो भी रास्ता ये नहीं हाईवे वाला, 500 बरस का रास्ता ऐसे है जैसे कोई खंबे पर चढ़े, और 500 बरस का रास्ता ऐसे है कि सीधा, फिर 500 बरस का रास्ता ऐसे जैसे खंबे से कोई नीचे आए, वो भी बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैं पुलसिरात के पास रहूंगा, जब मेरी उम्मत पुलसिरात से गुजरेगी मैं रब की बारगाह में अर्ज करूंगा, रब पे परवरदिगार मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे। 14वीं सदी के मुजद्दिद आला हजरत फरमाते हैं, रजा पुल से आप वज्द करते गुजरिए, रजा पुल से आप वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए। हजरात, ये जहन को करीब करने के लिए मैंने ये वाकया बयान कर दिया। इससे पता चला कि पैगंबर कयामत के दिन हम गुनहगार उम्मतियों के लिए किस कदर आप मकामाते मुकद्दसा पर हासिल होकर के हमारी शफाअत के लिए बेफिक्रमंद। एक आखिरी हदीस बयान कर दें क्योंकि तरन्नुम गोंडवी साहब का हुक्म है। बुखारी शरीफ की हदीस है, एक सहाबी थे जिनका नाम साद। लोग कहते हैं सालो सवाब करना दुरुस्त है, नहीं है, नाजायज है, हराम है, बिदात है, मना है। आइए देखें सरकार अपनी जिंदगी में किस कदर इसाले सवाब करने का हुक्म देते और आप तशरीफ ला करके इरशाद फरमाते कि ये चीज फला के लिए इसका सवाब फला। सात बारगाहे रिसालत में कारी नसीम साहब हाजिर हुए, अर्ज करते या रसूलल्लाह, हदीस के अल्फाज तबर्रुक के लिए, इन्ना उम्मे सादिन माता फाइयो सदक़तिन अफ़ज़ल। या रसूलल्लाह, साद की माँ का इंतकाल हो गया है, फाइयो सदक़तिन अफ़ज़ल, तो कौन सा उमूरे हसना मेरी माँ के लिए बेहतर होगा। मेरे आका ने देखा कि पानी की बड़ी दुश्वारी है, सहाबा को पानी की बड़ी दिक्कतें हैं। आपने इरशाद फरमाया, अलमाओ, एक कुआं तैयार।
हजरत साद आए फहाफिरा लिबीरन, तो एक कुआं तैयार करवाया। पैगंबर की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने एक कुआं तैयार करवा दिया है। आका अपनी नशिशगाह से उठते हैं और तशरीफ लाते उस कुएं के करीब और इरशाद फरमाते हैं, इस कुएं से अमीर भी पानी पिएंगे, गरीब भी पानी पिएंगे, इंसान भी पिएंगे, जानवर भी पिएंगे, लोग सैराब होंगे, मगर इस कुएं का सवाब जो पहुंचेगा हाज़िल उम्मे सादिन, ये साद की मां को इसका सवाब पहुंचेगा। कहां है वो लोग जो कहते हैं इसालो सवाब करना नाजायज है, हराम है? अगर नाजायज और हराम होता तो मेरे आका तशरीफ ला करके ये ना इरशाद फरमाते कि ये साद की मां। इससे पता चला कि ये सालो सवाब करना जायज है। और हम ही आप नहीं कह सकते, कुरान कह रहा है, वल्लज़ीना जाहू, वो लोग जो बाद में आए, यक़ूलूना, परवरदिगार की बारगाह में अर्ज करें, रब्बना ग़फ़िर लना, परवरदिगार हमारी बख्शिश फरमा दे, वले इख़वानना लज़ीना, और हमारे उन भाइयों की बख्शिश फरमा, सबक़ूना बिल ईमान, जो इस दुनिया से ईमान के साथ तशरीफ ले गए। और हदीस पाक है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जावेद भाई, फ़ाइज़ा सल्लैतुम अलल मय्यत, कि जब तुम मैयत पर नमाज़े जनाजा पढ़ चुको, फ़ाख़लिसू लहु दुआ, तो खासकर मैयत के लिए दुआ। कुरान की आयत मुबारका और अहादीस मुबारका से पता चलता है कि अपने मरहूमीन के लिए दुआए मग़फ़िरत करना, खा वो दुआए मग़फ़िरत तीजे की शक्ल में हो, 10वें की शक्ल में हो, 20वें की शक्ल में हो, 40वें की शक्ल में हो, सालाना की शक्ल में हो, उन सब के लिए दुआए मग़फ़िरत करना, कुरान और हदीस दोनों पर अमल करना है। आखिरी वाक़या बयान करके, बुखारी शरीफ की हदीस है और बहुत मशहूर हदीस है जो आपने इन उलमा से सुना होगा, और इन उलमा की मौजूदगी में बयान करना बहुत जरूरी रहता है। बुखारी शरीफ की हदीस है, पैगंबर तशरीफ ले जा रहे थे अपने सहाबा के हमरा, आपका गुजर एक कब्रिस्तान से हुआ, जानवर ने कुछ हौलनाक चीजें देखी जिसकी बुनियाद पर वो उनके अंदर खौफ पैदा हुआ। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से इरशाद फरमाते हैं, उतरो। आप उतरे और उतरने के बाद करीब कब्रिस्तान था। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ये दो पुरानी कब्रें हैं जिनमें ये कब्र में रहने वाले लोग अजाब कब्र में गिरफ्तार हैं, जिसकी बुनियाद पर इनके अजाब को देखकर हमारे जानवरों के अंदर वहशत पैदा हुई, खौफ पैदा हुआ और ये कूदने लगे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, एक दरख्त की टहनी तोड़ी जाए। सहाबा ने एक दरख्त की टहनी तोड़ी और तोड़ने के बाद पैगंबर की बारगाह में पेश किया। मेरे आका इरशाद फरमाते, इसके दो हिस्से किए जाएं। सरकार ने जब इरशाद फरमाया तो सहाबा ने उसके दो हिस्से किए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, एक एक टहनी दोनों कब्रों पर रख दी जाए। दोनों कब्रों पर टहनियां रख दी गई। सहाबा अर्ज करते हैं, कालू लिमन सनता हाजा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आपने ऐसा क्यों किया, ये दरख्त की टहनी क्यों रखवाई? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हर हरी शय जिसमें जान होती है वो अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, अल्लाह की पाकी बयान करती है। तो जब तक ये दरख्त की टहनी हरी रहेगी अल्लाह की पाकी बयान करती रहेगी, अल्लाह की तस्बीह बयान होती रहेगी। तो जब तक अल्लाह की तस्बीह और अल्लाह की पाकी बयान की जाएगी उस वक्त तक मुर्दों को अजाब में तखफीफ रहेगी, मुर्दों पर अजाब हल्का रहेगा। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, अगर एक दरख्त की टहनी अल्लाह की तस्बीह और तहलील बयान कर दे तो अजाब में तखफीफ हो सकती है, अजाब हल्का हो सकता है। तो अगर ये गुलामाने मुस्तफा, ये वलमा हुफ्फाज कुर्रा आप सब हाजिर होकर के यहाँ मुस्तफा का मीलाद पढ़ करके और उसी मुस्तफ़ा जाने रहमत के मीलाद को एहसालो सवाब की सूरत में आली जनाब हाजी हयातुल्लाह साहब की रूह को पहुंचाया जाए तो यकीन कामिल है रब्बे कदीर जल्ला जलालहू इन अशरफुल मखलूकात के ज़बान से जो कलमात अदा हुए हैं, कलमाते खैर अदा हुए हैं, एहसालो सवाब की सूरत में जब पेश किया जाएगा तो रब्बुल इज़्ज़त मरहूम के दर्जात को बुलंद फरमाएगा, अज़ाब कब्र से महफूज रखेगा, जन्नत की क्यारियों में से उन्हें जगह अता फरमाएगा। मैं परवरदिगार की बारगाह में अर्ज करता हूँ, मौला ताला इस मीलाद मुस्तफ़ा के सदक़े में आली जनाब हाजी हयातुल्लाह साहब की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। यहाँ जितने लोग हाजिर हैं
जिनके वालिदैन इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, मौला उन सब की मग़फ़िरत फरमाए, और जिनके वालिदैन बहयात हैं, मौला उन्हें उम्र खिज़री बख्त सिकंदरी अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।